ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, सारे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत शांत हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा मिले और रोज सुबह शिव बाबा परम पिता परमात्मा मुझे ज्ञान से भरपूर करते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। जो हमारी आत्मा है ये 84 जन्म तक जीवन मरण के चक्र में आते आते क्या हो गई है? डल हो गई है, वीक हो गई है। अब उसे कैसे भरपूर करना है? याद। जैसे हमारे यूज करते करते सुबह हम चार्ज मोबाइल यूज करना शुरू करते हैं और शाम तक आते 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 क्या होता है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है यूज होते होते। फिर हम क्या करते हैं, उसे फिर चार्जिंग पे लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो है वो 84 के जन्म मरण के चक्र में आते आते बहुत कमजोर हो गई है। अब उसे अगर हमें दोबारा से चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? याद की यात्रा से। शिव बाबा को याद करो तो आत्मा रूपी बैटरी दोबारा चार्ज हो जाएगी। प्रश्न है आज का, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। निर्बंधन का मतलब जिनके पास कोई बंधन नहीं है, किसी बंधन में नहीं है कि इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे कि जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई टोकने रोकने वाला है ही नहीं। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। कि जब हम अपने अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं ये की होता है, ये होता है, ये होता है, कह रहे कितना भी सुनाओ, लेकिन अगर जो है खुद में धारणा नहीं है तो सामने वाले को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उस पर उसका इफेक्ट नहीं हो सकता, आप चुंबक नहीं बन सकते। तो चुंबक बनने के लिए क्या होगा? बाबा का ज्ञान, योग की धारणा बहुत जरूरी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। दादा लेखराज में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उनके बारे में बता रहे हैं कि मैंने जिनमें प्रवेश किया है उनका यह
बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? ब्रह्मा बाबा के बारे में पूछते हैं बहुत से बच्चे, इसको भगवान क्यों मानते हो तुम? हम्म? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्मतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परमपिता। ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंच उसका गांव। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। तो ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ से 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर ऊपर कोई जगह है जहाँ बैठेंगे। तो वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं? स्टार कहाँ बैठे हैं? क्या खड़े हैं ना? जो स्टार्स हम देखते हैं, कोई बैठे हैं क्या? खड़े। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हो। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी में पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5,000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, कहते कि जब बिल्कुल एकदम से जीरो नहीं होती, पहले होते होते, जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं टॉर्च का, कि पहले डिम होती है। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब आप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे जीवन मरण के चक्र में आते आते ये बैटरी हमारी डल हो जाती है, तो उसे कैसे भरना है? सिवाय बाप की याद से। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल भुल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान बल देते हैं, परंतु व्यवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। फिर कई योगी तू आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। किसकी बात करते हैं? ब्रह्मा बाबा की। कहते हैं मेरे इतने सारे, तुम सारे जो बच्चे बने हो, तो सबका ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना। बाबा को भी याद करना है, बाबा को भी याद करना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, भाई सबका सब सही तरीके से चल रहा है। ठीक है। मासूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। बाबा कह रहे हैं इन्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है। किसको याद करना है? सिर्फ सिर्फ एक ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव बाबा को।
ऊंचते ऊंच बाबा को याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया का धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। बाबा कह रहे सिर्फ ये ज्ञान तुम्हें ही है कि अभी हम क्या बन रहे हैं, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, और फिर क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। कहते भी है बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनलाई नहीं होनी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। बाबा कह रहे और किसी दृष्टि से नहीं देखना है, क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, बिल्कुल प्योर आई रखनी है। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना तुम समझते हो, हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता रहती है। सच्चे बाप के आगे सच ने बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। बाबा कह रहे मैं हूँ सच्चा बिल्कुल, और तुम्हें सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान स्वयं मैं आकर दे रहा हूँ। और जो तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, इधर उधर से सुनते हो पढ़ते हो, सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, जो फूल दिखाते हैं वो कौन है, निराकार शिव परमात्मा। उनको उन उस क्या करते हैं, जब माला फेरते थे भक्ति मार्ग में तो पहले आके फिर उसे क्या करते थे, माथे से लगाते थे फूल को, फिर शुरू करते थे। तो बाबा कह रहे हैं जो फूल है वो निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं, उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। बनना यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बाला होने का मतलब फेमस हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति है ना, अनेक प्रकार की सेनाएं है ना। बाबा कह रहे हैं अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, और तुम कैसी सेना हो, शिव शक्ति सेना। वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। ये बात तो बाबा कितनी मूल्यों में, कि जैसे ही तुम बाबा के बने तो माया भी क्या हो जाती है कि अच्छा मुझे छोड़ के जा रहे हो।
तो बाबा कहते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है, जिसके पास जाति संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। बाबा कह रहे जिसके पास ज्यादा धन होगा वो ज्यादा और ज्यादा विकारों में जाते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ। बाबा हर वर्ग की सेवा करने की वो देते हैं समझाने कि हर वर्ग की सेवा करनी है, तो पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ। तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू इज्जत गई है। बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि जो है इस वर्ग की सेवा कैसे करनी है, तरीका बता रहे हैं सेवा करने का कि ऐसे ऐसे बताओ और रहम करो उन पर, ज्ञान दो उन्हें, फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। बाबा कह रहे हैं अगर तुम सेवा करोगे उनकी, उन्हें ज्ञान दोगे और वो छोड़ देंगे तो तुम्हारी ही प्रसिद्धि होगी कि अरे ये बीके तो बड़े अच्छे हैं, जो इनका ऐसा गंदगी में ये पड़े हुए थे कीचड़ से उसको निकाल दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो बोलो हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं, अविनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं। ईश्वर के बच्चे ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। बाबा देखो मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसे काम करो कि तुम्हारी चारों तरफ बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारों की चारों तरफ जो है जय जयकार हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरी सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी तरफ गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने? ओम शांति मैम। मैम बाबा जी ने जो शुरुआत करी है कि 84 जन्म जो हमने लिए हैं, हमारी आत्मा अब बिल्कुल डल हो गई है। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मोबाइल होता है, उसकी सुबह चार्ज हो जाता है, रात तक आते आते वो डल हो जाता है, ऐसी 84 जन्म होते होते हमारी आत्मा बिल्कुल ही डलेड हो गई है। ये भी बाबा जी ने बोला है कि अगर आपको चार्ज होना है तो मेरी याद में रहिए जी। बाबा जी ने ये भी बोला है जो लोग किसी बंधन में नहीं है, जिनके के पास कोई जो फैमिली मुक्त है बेसिकली, वो लकी है, वो मुझे याद कर सकते हैं, उन्हें कोई टोका टोकी नहीं है। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि जितना आप मुझे याद करोगे उतनी ही आप जो आप में जैसे आप
फॉर एग्जाम्पल मैं डल भी हो जाती हूँ तो मैं बाबा जी को अगर याद भी कर लूँ, मैं थक सुबह से शाम तक जैसे काम भी कर लेते हैं और याद कर ले तो बहुत फर्क पड़ता है। ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। राम तिलक जी क्या सुनाया बाबा ने? बॉबी जी। ओम शांति मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, बाबा पिछले कई मुरलियों में ना क्रिमिनल आइज जो है हमारी, उन पे जोर दे रहे हैं। जी इसी के कारण ही आज हम देख सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जी हम आपस में आत्मा का ज्ञान को खोकर अज्ञानता में आकर हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये अब कुछ कुछ घटनाएं चल रही हैं। बाबा इससे परेशान भी हैं और हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं होना है। जी अगर हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हम एक दूसरे को भाई बहन, मीठे वाले भाई बहन, अच्छे वाले जो जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले होते हैं ना, उन रिलेशनों को समझेंगे तो ये सृष्टि अच्छी बन जाएगी। वो जी तो उस वर्ग को भी ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं जिस वर्ग का नाम लेना अभी लोग बाग आजकल उचित नहीं समझते। जी तो बाबा का ज्ञान तो हर किसी के लिए है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब समय तो बिल्कुल है ही नहीं, अंतिम जन्म है हमारा। जी और जन्म लेते लेते हमारी आत्मा ना वो मखमल से वो बन गई है, अ, खादी। जी तो हम देवता थे, लेकिन अब हम राक्षस प्रवृत्ति वाले जैसे लोग बन गए हैं। और आपको जिनको ये ज्ञान मिला है वो इन ज्ञानों को ना बांटो, सबको बताओ, ताकि ये सृष्टि स्वर्ग बन सके। ओम जी शांति में। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो, रूहानी सर्जन को सच बताना है। कोई गड़बड़ हो जाती है तो बता दो, बाबा ये प्रॉब्लम है, ठीक करो, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो, मुझे प्रयत्न नहीं करना, ये नहीं बाबा के ऊपर ही छोड़ दो सब कुछ। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। फ्राक दिल मतलब बिल्कुल मस्त होकर जो है सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय पैगाम देना है। आज का वरदान दे के बाबा ने कितना अच्छा दिया है। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। ठीक है, कमल फूल समान, बिल्कुल लाइट माइट, है ना। परमात्मा से आप क्या ले रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं। कमल फूल समान लाइट माइट बन रहे हैं और आपके आसपास आपका जीवन क्या है? श्रेष्ठ है। और यही प्रत्यक्षता है आपकी। आपके जीवन को देख के ये जो माया है ना, वो सब माया प्रूफ, माया पास आएगी ही नहीं तुम्हारे। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है। कहते हैं ना कि भाई आई विटनेस है, तो फिर क्या प्रूफ चाहिए? तो प्रत्यक्षता क्या? आई विटनेस है। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर यानी न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। ठीक है ना। बाबा कह रहे जितनी भी देह और देह से संबंध है, सबसे प्यारा और न्यारा रहना है। ये जो देह है, देह देह और देह के संबंधों से न्यारा, अपने आप को भी देह से बिल्कुल न्यारा। और परवृत्ति में भी हमें नहीं रहना है। अपनी श्रीमत पे, ना अपनी मत पे चलना है, दूसरे की मत पे चलना है ना। ना मन मत चलानी है, ना पर मत चलानी है, केवल क्या चलानी है? श्रीमत, भगवान की मत पर चलना है। स्लोगन है आज का, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। हमारा क्या आना चाहिए? हमारा पहरेदार अटेंशन। कोई भी है, मतलब कोई भी काम करने से पहले अटेंशन में रहना है। बोलने से पहले, सोचने से पहले, देखने से पहले। कुछ हो गया, ठीक है, हो गया तो अटेंशन में रहो, नहीं आगे नहीं करना। तो बाबा कह रहे अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है
तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। कई बार हम क्या कुछ प्रॉब्लम आई, टेंशन नहीं है, तो उसी फ्लो में बह गए। गुस्सा, कोई सामने से सिचुएशन ऐसी आई, गुस्सा कर लिया, कुछ सिचुएशन ऐसी आई, दुखी हो गए, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई, 5 विकार में पड़ गए और उसके बाद दुखी होते हैं। तो नहीं, बाबा कहते हैं अगर देख के एकदम से साक्षी होकर एकदम से टेंशन में, नहीं नहीं नहीं, ये तो माया है। मान लीजिए जैसे सबसे सुबह के टाइम देखो, मुरली चलती है तो पहले सबसे पहले माया वार करती है कौन सी? नींद वाली। अमृत वेला के लिए देखो, सबसे बड़ी खतरनाक माया क्या? निंद्रा। उसके बाद मुझे चलो ठीक है ना, एक दिन नहीं भी सुनेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। मैं क्लास में जाता हूँ, रोज जाता हूँ, 4 नहीं आते तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? सब माया का अटैक है। तो अटेंशन में रहने में मुझे दूसरों से क्या मतलब है? मुझे तो अपने से मतलब है, अपना कल्याण कर रहा है, दूसरा करे या ना करे। तो उससे आप स्वयं के लिए मोटिवेशन तो रहेगा ही रहेगा, वो फिर एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। और दूसरी बात क्या है, दूसरों के लिए भी फिर मोटिवेशन होता है कि अच्छा वो बाबा का बच्चा ऐसा है जो कभी भी मुरली मिस नहीं करता। तो बाबा कह रहे अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। आज का मीठा मोती, संसार रूपी कांटों के जंगल में सदा सुरक्षित रहने के लिए परमात्मा के याद की छत्र छाया में रहो। संसार रूपी कांटों के जंगल में सदा सुरक्षित यदि रहना है तो क्या करना है? परमात्मा के याद रूपी छाते को लगा लो। आज का समान क्या है? पूरा दिन इस समान में रहना है, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। कैसे हूँ मैं माया प्रूफ? वही समझेगा, उसे वही समान में रहेगा जो कहेगा मैं किसके में हूँ, किसकी छत्र छाया में हूँ? परमपिता परमात्मा ने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा हुआ, तो माया मेरे आसपास आ भी नहीं सकती। सारा दिन महसूस करे कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ छाता लेकर चल रहे हैं, जहां जहां मैं जा रहा हूँ, जहां जहां मैं बैठा हूँ, जहां जहां पूरा दिन मेरे साथ है, या मैं परमात्मा की गोदी में बैठ के सारा काम कर रहा हूँ। तो फिर अगर आप इस अटेंशन में रहेंगे तो माया आसपास आएगी नहीं। ओम शांति।